प्रिय जिज्ञासु मित्रों, दर्शन का विषय जो भारत में विकसित हुआ, दर्शन शब्द का ही अर्थ है यथार्थ को जानना, यथार्थ को समझना। जो सत्य है उसको जानो, उसे देखो, उसका साक्षात्कार करो। सत्य का साक्षात्कार ही दर्शन है। बहुत तरह के विचार भारतीय भूमि पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर विकसित हुए। बहुत तरह की विचारधारा बुद्ध की, महावीर की, आदि गुरु शंकराचार्य की, उपनिषदों से, शास्त्रों से, वेदों से जो विचारधाराएं जो विकसित हुई, अगर हम बुद्ध और महावीर की भी बात करें तो यद्यपि बुद्ध और महावीर को नास्तिक दर्शन में गिना जाता है, परंतु उसका भी जो विकास हुआ है उसका आधार वेद ही है। उपनिषदों का विकास जो हुआ उसका आधार भी वेद है। और फिर उपनिषदों से ब्रह्म सूत्र की रचना हुई, ब्रह्म सूत्र से वेदांत दर्शन का प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। तो चर्चा हम वेदांत पर कर रहे थे, आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों पर, उनके तर्कों पर कि किस प्रकार से उन्होंने अपने तर्क रखे। और मुख्य रूप से वह जो समय था, बुद्ध की विचारधारा का प्रसार था, बौद्ध मत का प्रसार था। लेकिन बौद्ध मत क्या गलत था? अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि बुद्ध के मत से बहुत कुछ मिलता जुलती ही बातें थी। बौद्ध विद्वानों का अगर किसी ने सबसे ज्यादा खंडन किया तो वो मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा के कुमारिल भट्ट हुए, जिन्होंने शबर भाष्य दिया था, भाष्य सूत्रों को, मीमांसा भाष्य सूत्रों को लिखा। कई ग्रंथ लिखे, कई ग्रंथों की रचना कुमारिल भट्ट जी के द्वारा, प्रभाकर मिश्र जी के द्वारा जो हुए, उनसे बौद्ध विचारधाराओं का भी खंडन हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों से भी हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि खंडन की आवश्यकता क्या पड़ी? बुद्ध के विचारों का खंडन क्यों, किस लिए? होना ही नहीं चाहिए। मेरे अपने व्यक्तिगत विचारधारा के अनुसार, क्योंकि बुद्ध ने कुछ गलत कहा हो, समाज को कोई गलत शिक्षा दी हो, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, तो फिर खंडन किस लिए? बुद्ध का काट किस लिए? क्या आवश्यकता पड़ गई कुमारिल भट्ट को कि उन्होंने बौद्ध मत का काट करना शुरू किया? क्या आवश्यकता पड़ गई आदि गुरु शंकराचार्य को कि उनके निशाने पर भी मुख्य रूप से बौद्ध रहते थे? यद्यपि उस समय बहुत सारे लोगों ने आदि गुरु शंकराचार्य को छद्म बुद्ध भी माना, डिस्गाइज बुद्धा के नाम से भी वो जाने जाते। क्यों? बुद्ध की ही विचारधारा को नए तरीके से वैदिक मत के अनुसार, वेदों के प्रमाण के अनुसार रखने का प्रयास। कुछ लोगों का मानना ऐसा है आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बुद्ध जैसी ही विचारधारा को वैदिक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया। शंकराचार्य के विचार ही यह बात प्रमाणित कर देते हैं कि बुद्ध का, बौद्ध मत की विचारधारा, जिसको हम आज बुद्धिज्म कहते हैं, आज एक अलग धर्म के रूप में माना जाता है। यद्यपि धर्म तो एक ही है। कैसे एक होता है धर्म? और ये जो नाम है, ये मत है, ये संप्रदाय है, लेकिन धर्म तो एक ही हुआ करता है। तो हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं कि खंडन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या आवश्यकता थी कि कुमारिल भट्ट ने, आचार्य कुमारिल भट्ट ने बौद्ध विद्वानों को अपना निशाना बनाया, बौद्ध आचार्यों को अपना निशाना बनाया। नालंदा के कुलपति से जाकर
कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ किया था और शास्त्रार्थ में पराजित भी किया था। क्या आवश्यकता पड़ी आदि गुरु शंकराचार्य को बौद्ध मतों पर अपना वो करने का, अपना मत देने का, तर्क देने का, या फिर जो पुस्तकें लिखी गई उनमें इस प्रकार का वर्णन? जब एक ही विचारधारा थी तो खंडन मंडन, तर्क वितर्क, कुतर्क का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन होता क्या है, इस बात को समझिएगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, हम उसकी भूमिका बना रहे हैं, अभी उस विषय पर हम आए नहीं हैं। होता क्या है कि कोई मत जब चलता है, महापुरुष आते हैं, दिव्य पुरुष आते हैं, वो कोई अपने अनुभव से, अपनी साधना के अनुभव से, अपने ज्ञान से, जो वो जानते हैं, जिन सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करते हैं, उसके बारे में समाज को बताते हैं, ताकि मनुष्य जीवन अच्छा हो सके, सुंदर हो सके, जीवन अच्छी तरह से हम व्यतीत कर सके, हमारा जीवन और अच्छा हो, हम जीवन को समझ सके, मृत्यु के रहस्य को जान सके, इस उद्देश्य से वो बताते हैं। लेकिन अनुयायी जो होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो उसको अपने ढंग से पकड़ते हैं और बाद में जाकर विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं उन्हीं मत को लेकर। क्योंकि हर तथ्य के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। हम उसको किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है ये, और यथार्थ है यह कि कोई बात, मान लीजिए एक शब्द है, एक वाक्य है, घूस लेना देना मना है। अब किसी ने इसको पकड़ा, सारे शब्द अक्षर वही रहेंगे, घूस ले ना देना मना है, घूस ले ना देना मना है। लेना को तोड़ दिया, ले कर दिया, ना कर दिया, बात बदल गई, बात बदल गई। तो लोग गुरु आज्ञा या फिर महापुरुषों की बातों को कई बार इस तरह से ले लेते हैं, और जब इस तरह से बातों को ले लेते हैं तो फिर होता क्या है कि समाज में विकृति आती है। उन्हीं बातों के कारण, उन्हीं तथ्यों के कारण विकृति आती है, और जब विकृति आती है तो फिर आवश्यकता होती है कि उन तथ्यों का ही खंडन हो। जब खंडन होता है तो सत्य क्या है कि वो तथ्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं अपने ही खंडन से। ये बड़ी ही रहस्यमयी बात है। ये कौन सी बात हुई कि भाई जिसका खंडन हो गया वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा? लेकिन समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बुद्ध जो चाहते थे वही कार्य आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं। सत्य तो ये है, वही कार्य आचार्य कुमारिल भट्ट करना चाहते हैं, बुद्ध के आदर्शों को ही स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय से बौद्ध मत का प्रसार, और बौद्ध मत एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया था। राजनीति का हथकंडा, उसके नाम पर राजनीति चलती थी। जो वहां से कह दिया गया वो सही हो गया। हिंसा भी होती थी, बुद्ध अहिंसा के प्रचारक थे, और उनके नाम पर, अहिंसा के नाम पर हिंसा कर देना, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार से शंकराचार्य का जब मत विकसित हुआ तो उसमें जो बातें थी अद्वैत वेदांत की, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह संपूर्ण संसार मिथ्या है और माया है, इसके चक्कर में मत पड़ो, और वो अद्वैत, परमात्मा अद्वैत है, ब्रह्म अद्वैत है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वह निर्गुण है, निराकार है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए हम ब्रह्म को मानते हैं। हम किसी, यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य को आप पूर्णतः पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, तो वहां पर हर तथ्य का उत्तर दिया हुआ है। लेकिन समाज में एक प्रसार हुआ ब्रह्मवाद और मायावाद का, कि यह संसार मिथ्या है, यह संसार माया है,
इस संसार में कुछ नहीं रखा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह विचारधारा प्रसारित हो। इसलिए छोड़ो संसार को, घर बार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और ब्रह्म के उपासना में लग जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं को ही ब्रह्म मानना शुरू कर दो। इस तरह की विचारधारा का प्रयास अद्वैत के अनुयायियों के द्वारा होने लगा। और जब इस तरह की विचारधारा का प्रसार होने लगा, यद्यपि बातें सत्य है लेकिन ब्रह्म आदर्श के रूप में है, यथार्थ के रूप में नहीं है। ये गुण बातें हैं। अब ब्रह्म आदर्श के रूप में है लेकिन ब्रह्म जो है उस ब्रह्म को बिना ब्रह्म बने कोई कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ तो ब्रह्म ही है, आत्मा भी ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, तो फिर यह संसार तो मिथ्या है। ईश्वर की बातें, भगवान को मानना भी मिथ्या है, हर चीज मिथ्या, देवी देवताओं को मानना भी मिथ्या। कुछ इस प्रकार की बातें अद्वैत के अनुयायियों में, जो अपने आप को अद्वैत का अनुयायी मानते थे, उनमें ये बातें प्रसार होने लगी और लगभग कई वर्ष, 500 वर्ष निकल गए। उस समय जब इस तरह की बातों का प्रसार अत्यधिक हो गया, सब कुछ माया कह देना, संसार को माया बोल देना, परिवार को माया बोल देना, सब कुछ माया है, भगवान भी माया में है, ईश्वर भी माया में है, सत्य तो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन ये बातें तो बातें है ना भाई, क्या आप उस ब्रह्म तक पहुंच गए? आदि गुरु शंकराचार्य ने पारमार्थिक, प्रतिभासित और जो है व्यवहारिक सत्ता की बातें की, इन तीनों का भेद बताया और पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म को बताया, व्यवहारिक सत्ता में नहीं बताया। व्यवहारिक सत्ता में आदि गुरु शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है, लेकिन उसको भी इस व्यवहारिक सत्ता में नश्वर बताया है, ब्रह्म को निर्गुण बताया है, निराकार बताया। अब इस तरह की जो बातें थी, जब उसका विस्तार हुआ, कोई भी व्यक्ति जो टकराता बोलता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है भाई, फिर क्या फर्क करना, क्या वो करना। एक विकृति सी समाज में फैलने लगी, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी तथ्य को स्वीकार किया है। उपासना का मार्ग, ध्यान का मार्ग आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था, लेकिन वेदांत, अद्वैत वेदांत के अंदर बातें तो सारी बताई गई, लेकिन किसी खास चीज पर ज्यादा फोकस, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, उस पर फोकस ज्यादा, लेकिन उस निर्गुण निराकार तक पहुंचने का जो मार्ग है उस पर फोकस कम रह गया। और कोई भी व्यक्ति बोल देता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अब ये जब विचारधाराएं जब आने लगी तो इसमें एक विकृति आ गई समाज के अंदर, और इस विकृति को दूर करने के लिए हम उन्हें अवतार कहें, हम उन्हें अंशावतार कहें, किस रूप में, किताबों के अंदर बहुत कुछ लिखा जाता है। स्वामी रामानुजाचार्य इस धरती पर आते हैं, और स्वामी रामानुजाचार्य, यद्यपि जब हम रामानुजाचार्य को पढ़ते हैं, विशिष्टाद्वैत, जब हम विशिष्टाद्वैत का अध्ययन करते हैं तो विशिष्टाद्वैत में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उसमें खंडन मिलता है अद्वैत मत का। जो शंकर के द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो अद्वैत मत प्रस्तुत गया, सब बातों का खंडन नहीं मिलता, लेकिन कई बातों का खंडन मिलता है। तो अब प्रश्न उठता है कि रामानुजाचार्य, जब आप, इसलिए जब आप ये वीडियो जब आप देखते हैं, दिव्य सृजन समाज के द्वारा दर्शन शास्त्रों के ऊपर ये चर्चा चल रही है, हमारी वेदांत ही चल रहा है अभी तक, क्योंकि वेदांत का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। अभी एक वीडियो वेदांत पर और आएगा, तो ये वेदांत का ही एक अंग है, अद्वैत, और फिर विशिष्टा अद्वैत, फिर द्वैत, फिर द्वैता अद्वैत, इस तरह से कई हैं, 4-5 भाग ऐसे आते हैं। तो एक वीडियो में बाकी सारे भागों को समेटा जाएगा, लेकिन विशिष्टा अद्वैत बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुण है, इसको समझने की आवश्यकता है, तो हमारी जो आध्यात्मिक समझ है वो विकसित हो जाएगी। अभी पीछे किसी ने प्रश्न किया कि आप हमें बताएं कि कैसे परीक्षा के अंदर, तो दिव्य सृजन समाज एक आध्यात्मिक संस्था है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत समाज में आध्यात्मिकता का प्रसार और सही विधि से लोगों को अध्यात्म समझाना, अध्यात्म और धर्म को लेकर जो बातें प्रचलित हैं
और जिसके कारण समाज भ्रमित रहता है, उन बातों को समझाने का प्रयास करना, आध्यात्मिक समझ पैदा करना, समाज के को देना, आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को पोषित करना, यह हमारा उद्देश्य है। दर्शन शास्त्रों की भी चर्चा इसी उद्देश्य से की जा रही है। अतः हम समझने का प्रयास करें कि हम इन बातों को समझ लें, आपके अंदर एक आध्यात्मिक समझ हो और ये जो भी बातें हैं आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सके, इस उद्देश्य से बातों को रखा जा रहा है। हाँ, जो दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं फिलॉसफी के अंदर, इंडियन फिलॉसफी में, उनको भी इस वीडियो से सहायता मिलेगी। लेकिन हम अपने जो विचार यहां प्रस्तुत कर रहे हैं वो उनके पैटर्न पर आधारित नहीं है। कोशिश रहती है कि उनका भी जो विषय है पढ़ाई लिखाई वाला वो भी कवर हो, लेकिन वहां पर बातों को रखने का तरीका बहुत अलग है। अगर आप फिलॉसफी की बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रामानुजाचार्य के जो विचार थे वो शंकर के विरुद्ध थे, आदि गुरु शंकराचार्य के विरुद्ध थे। जैसे कि रामानुजाचार्य ने लक्ष्य बना रखा था कि आदि गुरु शंकराचार्य के हर विचारों का काट करना। महापुरुष या भक्त जिन्हें हम कहते हैं प्रभु के, वो कभी यह लक्ष्य लेकर नहीं चलते, ये ध्यान रखिए। हाँ, वो विकृतियों को जरूर दूर करते हैं और विकृतियों को दूर करने के लिए बार बार ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो आते हैं। अब अवतरित होना, शंकर के विचारधारा में, शंकर के दर्शन में, आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में अवतारवाद का महत्व नहीं था। ब्रह्म कभी अवतरित नहीं होता, इसलिए विशिष्टा अद्वैत इसमें अवतार है, इसमें ईश्वर ही ब्रह्म है, इसकी विशेषता ये है। और ऐसा कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? यद्यपि ईश्वर ही ब्रह्म है, इस बात को मना तो आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत भी नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व, व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ब्रह्म लेकिन रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में क्या है? ईश्वर ही ब्रह्म है, कोई अलग से ब्रह्म ना है। और ब्रह्म को निर्गुण अगर कहा गया है तो रामानुजाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य ने कहा कि निर्गुण कहने का अर्थ यह है कि उसके अंदर दुर्गुण नहीं है, लेकिन गुण तो है। गुण तो है, गुण नहीं था ईश्वर के अंदर, इसलिए ईश्वर गुणवान है, ब्रह्म गुणवान है। पहली बात, ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर को अलग अलग मत करो। ईश्वर गुणवान है, निर्गुण मत कहो। निर्गुण अगर कहा गया तो उसका तात्पर्य यह है कि उसके अंदर दुर्गुण नहीं है, गुण है। रामानुजाचार्य अपने तर्क देते हैं इस प्रकार से, ईश्वर क्या व्यक्तित्वहीन है? आदि गुरु शंकराचार्य का ब्रह्म जो है व्यक्तित्वहीन है, लेकिन रामानुजाचार्य का ब्रह्म व्यक्तित्ववान है। उसके अंदर कोई भेद नहीं होता, 3 प्रकार के भेद, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा कि ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद निहित है। यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार कोई भेद नहीं है, तीनों भेदों में से किसी भेद की स्थिति वहां नहीं बनती है ब्रह्म में, लेकिन रामानुजाचार्य के ब्रह्म व्याख्या में स्वगत भेद है, क्योंकि ब्रह्म ही जीव का रूप, जीव के रूप में, ईश्वर के रूप में, चित अचित और ईश्वर के रूप में जीव ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के 3 रूप बताए, 3 भाग बताए, ईश्वर, चित और अचित, जीव और अचित। तो ये जो 3 भेद हैं ये ईश्वर के अंदर है, इसलिए स्वगत भेद ईश्वर में है, स्वगत भेद ईश्वर के अंदर निहित है। तो रामानुजाचार्य जी का जो विशिष्टवाद था, विशिष्टा अद्वैत, ये जो था, ये जो विचारधारा थी, वास्तव में ये आई क्यों? बहुत बड़ा कारण था और ये बहुत जरूरी था इसका आना। लेकिन जब आप जो फॉर्मल स्टडी है फिलॉसफी की, जो आप परीक्षा देने के लिए पढ़ते हैं, आप कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं, तो जब आप फॉर्मल स्टडी करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे बताने का उद्देश्य आध्यात्मिकता की समझ पैदा करना है, ना कि शास्त्रार्थ करना है।
या शास्त्रार्थ को बढ़ावा देना। लेकिन जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो रामानुजाचार्य का शास्त्रार्थ ही होता है अद्वैतवादियों से। उनको मायावादी भी कहा जा रहा है कि वो जगत को माया मानते हैं, क्योंकि माया का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं रामानुजाचार्य, इस जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं। बहुत सुंदर तर्क दिया उन्होंने इस बात पर कि रस्सी अंधकार में सर्प नजर आती है। क्यों नजर आती है? लेकिन यह तो मिथ्या है, वो तो रस्सी है, वो सर्प नहीं है। यह बहुत बड़ा तर्क था आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत मत में। इसी प्रकार से ये जगत मिथ्या है। जब ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, आप जानेंगे, अंतर्मुखी होंगे, ध्यान समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब जाकर आप जान पाएंगे कि संपूर्ण संसार तो मिथ्या ही है, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। लेकिन बिना जाने कई लोगों ने अहम ब्रह्मास्मि कहना शुरू कर दिया, बिना उस ध्यान समाधि तक पहुंचे। कई तरह की विकृतियां, मायावाद फैलना शुरू हो गया। तो रामानुजाचार्य ने कहा, स्वामी रामानुजाचार्य का मत था कि यह संसार माया नहीं है। जब रस्सी का तर्क आया कि जिस प्रकार से रस्सी, तो वो तो मिथ्या है, वो तो रस्सी है, वो सांप तो नहीं है। तो बड़ा सुंदर तर्क दिया स्वामी रामानुजाचार्य। उन्होंने कहा कि वो पूर्णतः मिथ्या नहीं है। रस्सी के अंदर कुछ ऐसे गुण विद्यमान हैं जिसके कारण वो सर्प के समान दिख सकता है, और इसी कारण से वो सर्प की तरह दिख रहा है, तो वो पूर्णतः मिथ्या नहीं है। अद्भुत तर्क शक्ति थी। रामानुजाचार्य का व्यक्तित्व अद्भुत रूप से क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, और समाज के अंदर एक क्रांति लाकर रख दिया उस विचारधारा ने, विशिष्टाद्वैत की विचारधारा। संपूर्ण समाज के अंदर जो भक्ति की मान्यता आई कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का जो प्रचार हुआ, वो उसके जो सूत्रधार हैं, उसकी जो नींव रखने वाले हैं, उस नींव पर फिर आगे कई विद्वान हुए, कई भक्त हुए, माधवाचार्य हुए, निम्बकाचार्य की भी चर्चा आती है, चैतन्य महाप्रभु हुए। उन सब ने उस पर चर्चा करनी शुरू की, उसका विस्तार होना शुरू किया। भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था, ये स्वामी रामानुजाचार्य ने समाज को दिया कि भक्ति क्या है। ईश्वर गुणवान है। महत्वपूर्ण क्या है? चलो मान लिया हमने आदिगुरु शंकराचार्य के जो मत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन सारा फोकस उस निर्गुण निराकार पर हो गया। जैसे आज भी बहुत बड़ा समाज आप हैं लोग जो सीधा कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, निर्गुण है। इसीलिए आप वो वीडियो सुनिए निर्गुण निराकार के ऊपर, ईश्वर निराकार या साकार, इसी में कोशिश करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी जरूर जोड़ दिया जाएगा। वहां पर क्यों निराकार स्वीकार नहीं किया जा रहा, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो आपकी कल्पना मात्र है, बिना साधना के, बिना समाधि अवस्था। इसलिए वेदांत, जो अद्वैत वेदांत है, उसकी पूर्णता योग से है, अष्टांग योग से है। तो शंकर के मत में, शंकराचार्य के मत में जो मार्ग चाहिए, उस ब्रह्म तक पहुंचने का जो मार्ग था, उस पर फोकस। तो हुआ क्या कि बातें इधर से उधर होने लगी, व्यवहारिक सत्ता में बातें हम कर रहे हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि मेंढक कुएं में है और वो ये कहे कि चारों तरफ तो वायु का साम्राज्य है, मैं भी वायु हूं, ये भी वायु है, मैं भी वायु के कारण सब कुछ वायु है, लेकिन बैठा तो कुएं के अंदर है। तो लोगों के अंदर कुछ इस तरह की विकृति, सीधा हर चीज को माया कह देना कि संसार माया है, ये माया है, सब कुछ छोड़ो। और उसमें कुछ ऐसे आडंबरी लोग भी हो गए कि सबका कुछ छुड़वाकर, सारे कुछ ऐसे भी साधु हो गए जो कि दूसरों का छुड़वाकर अपने पास रख लेते सब कुछ। तो कई तरह की विकृति समाज में फैलनी शुरू हो गई। किसके कारण? जगत को माया बोल दो, और ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, फिर क्यों किसी को पूजना, क्यों भगवान को मानना, क्यों देवी देवताओं को पूजना, बहुत तरह की बातें। लेकिन जब हम आदिगुरु शंकराचार्य ने यह समझाने का प्रयास किया, पारमार्थिक सत्ता, प्रतिभासी सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, हम सब का ज्यादातर समय व्यवहारिक सत्ता में बीतता है, हम पारमार्थिक सत्ता में नहीं रहते, व्यवहारिक में रहते हैं। और हमें अगर उस ब्रह्म तक पहुंचना है तो व्यवहारिक
सत्ता से प्रारंभ करना है, और व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर की सत्ता होती है, ईश्वर सगुण होता है। इसलिए यह स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर ब्रह्म है और ईश्वर भक्ति से प्राप्त होता है। बस यही बात रामानुजाचार्य समझाना चाहते थे। जो ब्रह्म तक पहुंचना चाहता है उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर ईश्वर ब्रह्म में भेद है, यद्यपि विशिष्टाद्वैत में, रामानुजाचार्य की विचारधारा में, विशिष्टाद्वैत की विचारधारा में ईश्वर और ब्रह्म को एक ही बताया गया है, यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा में, अद्वैत मत में ईश्वर ब्रह्म को अलग अलग बताया गया है। ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता में माना गया है और ईश्वर को व्यवहारिक सत्ता में माना गया है। लेकिन यहां सत्ताओं के अनुसार वो है। लेकिन यह बात अद्वैत मत भी स्वीकार करता है कि व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर ही सबसे बड़ी शक्ति है, और विशिष्टाद्वैत इसी बात पर फोकस करता है। वो नहीं जाता पारमार्थिक सत्ता में क्या है, प्रतिभासी सत्ता, ये जो व्यवहार में है, व्यवहार में है कहने का अर्थ समझिए। क्या व्यवहार में है? जैसे कि मानिए कि सत्य क्या है, क्या सूर्योदय होता है, क्या सूर्यास्त होता है? सत्य पूछिए तो सूर्योदय और सूर्यास्त नामक कोई घटना नहीं घटती। सूर्योदय शब्द का अर्थ क्या हुआ? सूर्य का उदय होना। सूर्यास्त का अर्थ हुआ सूर्य का अस्त होना। लेकिन सूर्यदेव ना कभी उदय होते हैं और ना ही सूर्यदेव कभी अस्त होते हैं। लेकिन इस व्यवहारिक जगत में जहां हम रहते हैं, जहां हमारा अस्तित्व है, इस धरती के ऊपर, धरती घूमती है, इस कारण से हमें क्या नजर आता है? सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है। अगर हम अंतरिक्षीय सत्ता की बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्ता की बात करें, तो वहां पर कोई सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं है। लेकिन इस धरती पर जहां पर हम रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप बेंगलुरु में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, वहां पर तो सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, और आप अपने सारे दिन के नियम इसी सूर्योदय और सूर्यास्त पर ही बनाते हैं। सारे नियमों को आप बनाते हैं, नियमों का पालन करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार। यद्यपि सत्य तो यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त नामक घटना नहीं घटती। सूर्यदेव ना कभी उदय होते और ना कभी अस्त होते। लेकिन व्यवहारिकता में तो है ना, व्यवहारिकता में है, इसलिए हमको जीना उस ढंग से है। तो आप सोचिए कि कितनी वैज्ञानिक विचारधारा थी, कितनी स्पष्टवादिता थी रामानुजाचार्य की विचारधारा में। इसलिए उन्होंने सारा फोकस किया व्यवहारिक जगत पर, व्यवहारिक जगत पर, कि क्योंकि आपको कर्म, अगर मान लीजिए आपको पारमार्थिक सत्ता तक पहुंचना भी है, तो काम तो व्यवहारिक सत्ता से शुरू करना पड़ेगा ना। यहां से फोकस हट गया अद्वैतवादियों का, और कई हुए जो खुला मुंह बोलते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सारा जगत ही ब्रह्म है, सब कुछ माया है, संसार अरे भाई, जब भूख लगेगी तो खाना मत खाओ, बोल दो कि खाना भी माया है, शरीर भी माया है, तो भोजन करने की जरूरत ही क्या है। मुझे एक संत मिले, उनसे ऐसी चर्चा चल रही, तो मैंने ही उनको कह दिया, बहुत समय पहले की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है। मैंने उन्हें कहा कि आत्मा ही सत्य है, फिर शोक क्यों करना चाहिए, जगत तो मिथ्या ही है, शरीर तो नश्वर ही है। लेकिन जब शरीर पे डंडे पड़ेंगे, शरीर पे डंडे पड़े, कोई सुइयां चुभोए, तो बोल दो कि आत्मा सत्य है, शरीर नश्वर है। तो क्या ऐसा बोल देने से शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा, तकलीफ खत्म हो जाएगी? आप जब तक पारमार्थिक सत्ता में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक आपकी व्यवहारिक जो सत्ता है, व्यवहारिक जगत जो है, उसकी जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होने वाली, वो रहेंगी आपके साथ। जब सारी समस्याएं विद्यमान है, तो अहम ब्रह्मास्मि कहने से क्या हो जाएगा? संपूर्ण संसार तो माया है, संपूर्ण संसार तो नश्वर है, ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा? बस यही मुख्य कारण था विशिष्टा अद्वैत के पीछे। विशिष्टा अद्वैत की जो विचारधारा का जो विकास हुआ रामानुजाचार्य के द्वारा, वो लोगों को यही समझाना चाहते थे कि व्यवहारिक जगत में जीना सीखो, अब प्रभु की भक्ति करो, मन को एकाग्र करो, ध्यान, उपासना और भक्ति। रामानुजाचार्य के विचारधारा के अनुसार ध्यान, उपासना और भक्ति, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
उन्होंने ध्यान और भक्ति को एक समझा है। अब वही बात इसी दिव्य सृजन समाज के चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा, योग और भक्ति में अंतर, अवश्य सुने। योग और भक्ति में कोई अंतर नहीं। आप योग सूत्रों को पढ़िए और नारद भक्ति सूत्रों को पढ़िए, पतंजलि योग सूत्र को पढ़िए, आपको बहुत सामंजस्य मिलेगा, दोनों में एक जैसी बातें मिलेंगी दोनों में। इसलिए रामानुजाचार्य की भक्ति, योग, उपासना, इन सब शब्दों पर्यायवाची शब्द है रामानुजाचार्य की विचारधारा के अनुसार, एक ही शब्द है। भक्ति करना आवश्यक है, प्रेम, प्रभु से प्रेम होना जरूरी है। और जब प्रभु से प्रेम तभी सिद्ध होगा जब प्रभु गुणवान होगा। इसलिए नारायण श्री हरि की भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ कि ईश्वर गुणवान है, वो सुंदर है, वो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत गुणवान है, उसका ध्यान करो। जब तक गुण नहीं होगा तो ध्यान किसका करोगे? पहले ही उसको निर्गुण कह दोगे तो ध्यान किसका करोगे? बिना जाने अज्ञानतावश प्रभु को निराकार कह देना यह गलत है। बस रामानुजाचार्य यही बात समझाना चाहते थे। और आप दिव्य सृजन समाज के तर्क सुन ले ईश्वर साकार या निराकार के बारे में, तो जितने भी लोग कहते हैं, जरा सिर्फ कहते हैं कि निराकार है, कहने तक सीमित है कि ईश्वर निराकार है, वो कल्पनावादी है। उनकी कल्पना है कि ईश्वर निराकार है। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में निराकार है उसकी तो कल्पना भी संभव नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि कहना, ईश्वर को निर्गुण निराकार कहना मात्र कल्पना है, जब तक आप अपनी साधना से पारमार्थिक जगत में प्रवेश ना कर जाओ। पारमार्थिक जगत तुरीय अवस्था, चतुष्पाद, जो कि मांडव के उपनिषद की व्याख्या में बताया गया, आप वहां तक ना पहुंच जाओ, आप कालातीत ना हो जाओ, आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे की जो अवस्था है, जो चतुष्पाद है, जब तक आप उसका साक्षात्कार ना कर लो तब तक आपका पारमार्थिक जगत में प्रवेश नहीं है। और जब तक प्रवेश नहीं है तो यह कहना कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, एक कल्पना मात्र है, बस, और कुछ नहीं। यही बात रामानुजाचार्य समझाना चाहते थे और इसीलिए विशिष्टाद्वैत का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने कहा कि ईश्वर गुणवान है, उसके अंदर भेद भी है, वो व्यक्तित्ववान है, वो व्यक्तित्ववान होगा, गुणवान होगा, तभी तो उसका ध्यान होगा। व्यवहारिक सत्ता में ये बात बिल्कुल सटीक है, 100% सटीक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तथ्य है। जब तक किसी वस्तु के अंदर गुण नहीं होगा तो आप ध्यान किसका करोगे भाई? हाँ, ध्यान करते करते ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट तब होगा यह विषय जब हम योग दर्शन पर चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे आखिरी में योग दर्शन, पतंजलि के योग दर्शन पर चर्चा होगी और हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे ज्यादा विस्तार पतंजलि के योग दर्शन का ही करेंगे। उसमें बहुत स्पष्ट होगा किस प्रकार से, क्योंकि पतंजलि ने सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ है। कैसे? जब हम उस पर आएंगे तो हम, हाँ, वहां पर भी विकृति है, अनुयायियों में जो योग के अनुयायी हैं उनके अंदर जो योग दर्शन की बातें करते हैं, जो पतंजलि की बातें करते हैं, उनमें विकृतियां हैं। फोकस सिर्फ कुछ चीजों पर हो जाता है, बाकी जितनी बातें पतंजलि ने बताई हैं उस पर नहीं होता। तो बस यही केस था जिसके कारण से विशिष्टा अद्वैत, रामानुजाचार्य का उद्देश्य आदि गुरु शंकराचार्य का खंडन नहीं था, बस वो व्यवहारिक बातें करना चाहते थे कि व्यवहारिक सत्ता में आओ, जहां बैठे हो वहां देखो। अगर हम ये मान ले, और ये बात सत्य भी है कि ना तो सूर्य उदय होता है ना ही सूर्यास्त, तो क्या हम रात को जगना और दिन में सोना शुरू कर देंगे? नहीं। सोने का सही समय, यद्यपि सूर्य अपनी जगह पर है, पृथ्वी के घूमने के कारण ही ऐसा घटित हो रहा है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जगत में, जिस जगत में हम रहते हैं, व्यवहारिकता में यह दिखाई देता है कि सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। इसलिए हम अपने दिन के नियम उसके अनुसार बनाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर गुणवान है, वो अवतरित भी होता है, वो अवतार भी लेता है, श्री हरि का अवतार होता है, नारायण अवतार धारण करते हैं। इसलिए रामानुजाचार्य, विशिष्टा अद्वैत जो आया, ये वैष्णव मत का भी प्रारंभ यहां से माना जाता है, भक्ति का प्रारंभ भी यहां से माना जाता है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ब्रह्म की सत्ता नहीं होती, बस इतना ही सब कुछ है,
और इसके आगे कुछ नहीं है, तो गलत होना शुरू हो जाएगा, बातें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। जहां पर किसी खास चीज को हमने पूरा नहीं समझा, पूरी बात को नहीं पकड़ा, आधी अधूरी बात पकड़ी, तो शुरुआत, योग की शुरुआत, ध्यान, उपासना, भक्ति की शुरुआत व्यवहारिक जगत में भक्ति संभव है, और उसी भक्ति से कोई पारमार्थिक जगत में प्रवेश करेगा, ब्रह्म की सत्ता में कोई प्रवेश करेगा। इस बात को समझना जरूरी है, इस तथ्य को जानना जरूरी है। इसलिए ये कह देना कि ये माया है, वो माया है, संसार नश्वर है, बात सही है, गलत भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में जहां आप जी रहे हो, इस पंचभूतों से बने इस शरीर में, जहां आपको भूख लगती है, जहां आपको प्यास लगती है, ये कहने से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि संसार नश्वर है और ब्रह्म सत्य है। ये कहने मात्र से इसकी सिद्धि नहीं आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको कुछ साधनाएं करनी पड़ेगी, आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति और ध्यान में जब ये विशिष्टाद्वैत जो मत है रामानुजाचार्य का, स्वामी रामानुजाचार्य का, वो ये कहते हैं कि भक्ति और ध्यान में अंतर नहीं है, उपासना, भक्ति, ध्यान ये तीनों एक ही चीज है। बिल्कुल सत्य बात है। ध्यान और प्रेम में भी कोई अंतर नहीं है, प्रेम के अंदर भी व्यक्ति एक ही भाव हो जाता है, जिससे वो प्रेम करता है अपने प्रेमी के लिए, वो एक ही भाव हो जाता है, दूसरा भाव उसके मन में नहीं रहता। और ध्यान क्या है? एक ही भाव होना ही ध्यान है। सत्य तो ये। इस ध्यान के विषय पर अलग अलग चर्चाएं, योग सूत्रों की जब चर्चा होगी, योग दर्शन की, तो उसमें हम करेंगे। इसलिए विशिष्टा अद्वैत को लोग ये समझते हैं कि ये काट है शंकर के। जब फिलॉसफी की बुक पढ़ेंगे आप, जो औपचारिक अध्ययन होता है, फॉर्मल स्टडी जो होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर, जो एमए फिलॉसफी जो लोग करते हैं या एमफिल करते हैं, तो उसमें वो उसको उसी ढंग से पढ़ते हैं कि रामानुजाचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य की बातों को काटा नहीं था। जो विकृतियां आ गई थी उसके खिलाफ उनकी मुहिम जो थी, जो क्रांति थी, वो उनके खिलाफ थे, विकृतियों के। क्योंकि उसी बातों को पकड़कर विकृतियां, बुद्ध के शून्यवाद में भी यही था। इसलिए सत्य ख्यातिवाद, रामानुजाचार्य ने सत्य ख्यातिवाद, शून्य ख्यातिवाद की जगह पर सत्य ख्यातिवाद रखा। शून्यवाद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था बुद्ध के। तो गुणवान है प्रभु, गुणवान है, श्री हरि गुणवान है, उनकी भक्ति करो। जब तक उनके अंदर गुण नहीं होगा, उनका ध्यान कैसे करोगे, उनकी भक्ति कैसे करोगे, एक ही भाव कैसे होगा? जब तक ध्यान सिद्ध नहीं होगा, तब तक समाधि कहां से घटित होगी? तो ये कई है। तो एक विशेष बात ये आती है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार योग के माध्यम से जीव मोक्ष के समय ब्रह्म हो जाता है, जीव ही ब्रह्म हो जाता है बाद में, जब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन रामानुजाचार्य कभी स्वीकार नहीं करते, वो नहीं चाहते कि कोई आदमी ये माने कि वो ईश्वर बन जाएगा, वो स्वयं भगवान बन जाएगा। नहीं, वो उनके सादृश्य हो सकता है, और जब उसे मोक्ष प्राप्त होगा तो वो ब्रह्म के सादृश्य हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म नहीं हो जाएगा। रामानुजाचार्य का ये तर्क था, उनके सादृश्य हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस व्यवहारिक जगत में कोई मनुष्य ये माने कि वो भगवान है, वो स्वयं ही भगवान है। अगर स्वयं को ही ब्रह्म मान लेगा तो ब्रह्म को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है फिर? और यही समाज में हो रहा था, अहम ब्रह्मास्मि कहकर ही काम चल रहा था कि हम ही ब्रह्म है। तो बड़ी बातें कह देना कई बार व्यवहारिकता में नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना। व्यवहारिकता में जो होती है वो बातें कुछ और होती है, और इसीलिए वो नहीं कहना चाहते थे कि लोग अपने आप को ही ब्रह्म माने। नहीं, हमें ब्रह्म से छोटे हैं, हम ब्रह्म नहीं है, हम भगवान नहीं है। हमें भगवान की भक्ति करनी, हमें भगवान को प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्नता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हमें एक ही भाव होना है। हमारा संपूर्ण ध्यान, हमारे संपूर्ण वैचारिक एकाग्रता, हमारी संपूर्ण भावनात्मक एकाग्रता प्रभु के चरणों में, श्री हरि के चरणों में होना चाहिए, श्री हरि के चरणों में होना चाहिए। अद्वैत मत की एक और विशेषता थी आदि गुरु शंकराचार्य में, उसमें गुरु का बहुत महत्व है। लेकिन जब विशिष्टा अद्वैत आया, उसमें भी गुरु का महत्व है। ऐसी बात नहीं गुरु के महत्व का खंडन हुआ, गुरु का तो महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा भक्ति का महत्व है, श्री हरि के गुण का महत्व है, नारायण का महत्व है, प्रभु का महत्व है, प्रभु से प्रेम करने का महत्व। अपनी भावनाओं को एकाग्र कर दो प्रभु के चरणों में, श्री हरि के नाम में, सुमरन में एकाग्रता को स्थापित करो, एक मत हो जाओ प्रभु के साथ।
तो भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति का कॉन्सेप्ट आया समाज के सामने विशिष्टा अद्वैत के माध्यम से, स्वामी श्री रामानुजाचार्य के माध्यम से। इसलिए कथाएं भी उनके संदर्भ में आती है कि वो ज्ञान जानने के लिए, वेदांत का ही अध्ययन करने के लिए अपने ही ग्राम के अंदर यादव प्रकाश कोई थे, यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, उनके पास गए। लेकिन कहते हैं कि वो मायावादी थे, वेदांत के अनुयायी तो थे लेकिन अद्वैत के अनुयायी थे, और संसार को माया बताना, सब कुछ माया है, ईश्वर भी माया है, देवी देवता माया है, सब कुछ माया है, उनके पीछे मत भागो। लेकिन व्यवहारिक जगत में तो सारी सत्याएं है ना भाई, व्यवहारिक जगत में देवी देवता भी है। मीमांसा दर्शन जो यज्ञ हवन की चर्चा करता है उसमें भी यही बात को स्वीकार है कि व्यवहारिक सत्ता में जहां आप रहते हो वहां पर प्रकृति की सत्ता है, और वेदों के अंदर प्रकृति की शक्तियों को, नवग्रहों को भी देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो उनके प्रति जो कर्म होने चाहिए वो हमें करने चाहिए, और इसी आधार पर आचार्य कुमारिल भट्ट ने कर्म कांड की चर्चा की है। उसके अंदर 6 प्रकार के कर्म कांड बताए गए। तो व्यवहारिक जगत में क्या है, तो वेदांत का जो व्यवहारिक पक्ष था उसको उजागर करना, ये विशिष्टा अद्वैत के माध्यम से ये कार्य होता है। और उसको उजागर करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि कहकर पीछे हट जाना, निराकार निर्गुण कह के पीछे हट जाना, और लोग समाज भ्रमित हो रहा था, रामानुजाचार्य को ऐसा लगा। और इसीलिए उन्होंने अपने गुरु से ही शास्त्रार्थ किया, यादव प्रकाश को ही, जो थे यमुनाचार्य के शिष्य थे, उन्हीं को ही उन्होंने खंडित किया। और उन्हीं से पता चला कि यमुनाचार्य उनसे मिलना चाहते हैं, और अपने गुरु के गुरु, एक तरह से गुरु के गुरु हुए यमुनाचार्य जी के कहने पर रामानुजाचार्य ने, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र की भाष्य का रचना की, ब्रह्मसूत्र का भाष्य दिया। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी भाष्य दिया गया, रामानुजाचार्य के द्वारा भी भाष्य दिया गया, गौड़पाद के द्वारा, योगी गौड़पाद के द्वारा मांडुक्य कारिका, जिसको अद्वैत में ही मुख्य स्थान प्राप्त है। उपनिषदों को मुख्य स्थान विशिष्टा अद्वैत में भी प्राप्त है, उसका आधार भी उपनिषद ही था, लेकिन उन बातों को रखने का तरीका अलग था, वो अद्वैत मत के प्रचारकों की तरह नहीं था। इसलिए उन्होंने यादव प्रकाश की बातों का खंडन किया, और कहते हैं खंडित होने के कारण वही जो कि मायावादी थे। अब यहाँ पर घटित क्या होता है, घटना, बड़ी सुंदर कथा आती है कि जो यादव प्रकाश थे, यमुनाचार्य के शिष्य और रामानुजाचार्य के गुरु हुए वो, तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया कि रामानुजाचार्य को मरवा दिया। देखो, एक व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ तो माया है, और फिर उसमें हत्या का षड्यंत्र भी करता है। रामानुजाचार्य को मरवाने का षड्यंत्र होता है, और काशी जाते हैं, दक्षिण भारत, पेरुम्बदूर, आपने सुना होगा पेरुम्बदूर, पेरुम्बदूरी जहाँ राजीव गांधी जी जहाँ पर गए थे और वहाँ पर उनका देहांत हुआ था। तो पेरुम्बदूर के रामानुजाचार्य वहाँ से काशी, और उस समय जब साधन नहीं हुआ करते थे, आज तो ट्रेन चलती है, हवाई जहाज उड़ते हैं, साधन नहीं हुआ करते, तब उस समय वो पैदल चलकर यात्रा होती है, और ये प्लानिंग होती है, ये षड्यंत्र होता है यादव प्रकाश कि रामानुजाचार्य का वध करवा दें, क्योंकि ये अद्वैत मत को नहीं मानता। तो यही विडंबना तो थी बौद्ध मत के साथ। पूरा बौद्ध मत को मानने वाले जो अनुयायी थे वो राजनीति में लगे हुए थे, राजनीति में लिप्त थे और षड्यंत्र करते थे, बुद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध हो गए थे। और जैसे ही यादव प्रकाश के मन में आया कि मैं इसकी हत्या करवा दूंगा, तो समझिए कि आदि गुरु शंकराचार्य के विरुद्ध हो गए। सिर्फ नाम की मान्यता है, नाम के हैं अद्वैतवादी। तो क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं किया, अपनी हर बात को सिद्धि की ताकत से प्रमाणित किया है, सिद्धि की ताकत से। जब शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र और उनकी पत्नी अर्धांगिनी के साथ, भारती के साथ, तब भी उन्होंने परकाया प्रवेश का प्रमाणित किया कि वो है क्या। इसलिए जो महापुरुष है वो प्रमाणित करते हैं, उनको षड्यंत्र या इस तरह के हथकंडों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यादव प्रकाश ने षड्यंत्र किया, लेकिन वो बात पता चल गई रामानुजाचार्य को, और वो वहां से काशी पहुंचने के बाद वहां से वापस चलते हैं, और मात्र एक रात में ही, जहां पर पहुंचने के लिए महीनों लगे थे, एक रात में ही दोबारा पेरुम्बदूर आ गए थे। कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा होती है, कथा है उसके पीछे। फिर यमुनाचार्य जी के पास जाना, लेकिन जब तक पहुंचते हैं तब तक उनके ऐसी कथा आती है कि मृत्यु, ये कथा का विषय है उनके जीवन की। लेकिन जो मुख्य जो
विचारधारा थी विशिष्टा अद्वैत की, बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय में। उसको समझना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान को निराकार कह देना गलत है, गलत है। व्यवहारिक जगत में बिल्कुल गलत है। जब तक आप समाधि, ध्यान समाधि की अवस्था को नहीं प्राप्त करते और उसके पहले निराकार कहते रहना और कोई प्रयास नहीं करना उस ध्यान समाधि तक पहुंचने का, तब तक कहना गलत है। यही इसी बात को रखने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर लिखा है, न गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। न गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्दता, जिस प्रकार औषधि का ना शब्द रटने से व्याधि दूर नहीं होती, मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, मिठाई खाने से मुंह मीठा होगा, कहने का तात्पर्य है। उसी प्रकार ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाया है। लेकिन अद्वैतवादियों का फोकस उस बात पर ना होकर सिर्फ इस बात पर था कि ब्रह्म पूर्ण सत्ता है, निराकार है, निर्गुण है, इसलिए किसी को मत मानो। माया है, ईश्वर भी माया है, भगवान भी माया है, देवी देवता माया है, ये सारी मायावी बातें हैं, नश्वर बातें हैं, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम है। इन बातों को लेकर मात्र समाज में इसका प्रसार करना, लेकिन खुद इसके यथार्थ तक नहीं पहुंचे तो लाभ क्या? आपने पारमार्थिक सत्ता में प्रवेश ही नहीं किया और रटे जा रहे हैं कि ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, ब्रह्म निराकार है, निर्गुण। उनके लिए ही ये ईश्वर साकार या निराकार, जो इसको समझना चाहते हैं जरूर उसको सुने, ईश्वर साकार या निराकार को आपको समझ में आएगा। तो हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक समझ को विकसित करना है समाज में। हम उस आध्यात्मिकता अपने अंदर कैसे हम उसका प्रवेश करा सकें, उसको हम विकसित कर सके, हमारे अंदर हमारी चेतना कैसे विकसित हो सके, इसलिए इन सभी कॉन्सेप्ट को आपके समक्ष रखा जा रहा है। और जो अध्ययन कर रहे हैं, औपचारिक अध्ययन कर रहे हैं दर्शन शास्त्रों का, वो भी इनको सुनेंगे तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वास्तविकता है क्या वो भी समझ जाएंगे, जान जाएंगे क्यों भाई कोई बात क्यों रखी गई, क्या रामानुजाचार्य को क्या आवश्यकता पड़ी आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत मत के विचारों का खंडन करना, उनके तथ्यों को खंडन करने का आवश्यकता क्या पड़ी। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो हम जाने समझे, बने रहे साथ में, और ये चैनल दिव्य सृजन समाज का खुद जाने, और जो दूसरे ना समझते हो उनको भी जरूर आप उनको बताएं, सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें। लोग करते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, लेकिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ज्ञान का प्रसार हो, जो समाज में जो भ्रम है भक्ति को लेकर, अध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर, उसको खंडित करना इस चैनल का उद्देश्य है। भ्रम को खंडित करना, ज्ञान को नहीं, ज्ञान को विकसित करना, आध्यात्मिक समझ को, क्योंकि जितनी समझ विकसित होगी उतना आप अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करेंगे, और जितना आप अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करेंगे उतना जीवन आपके लिए सरल होगा, जीवन जीना उतना सरल होगा, जीवन उतना उत्कृष्ट होगा, जीवन उतना शानदार होगा, उतना प्रकाशवान होगा। तो हमें अपने जीवन को प्रकाशवान बनाना है, सुंदर बनाना है, जब हम जीवन के रहस्यों को जानेंगे। और अध्यात्म का उद्देश्य जीवन का रहस्य, अध्यात्म का उद्देश्य नहीं कि माला पकड़ के लगे हुए हैं, कर में तो माला फिरे मन फिरे दसमाही, कबीर साहब कहते हैं, हाथ में तो माला घूम रहा है लेकिन मन दसों दिशाओं में घूम रहा है। जबरदस्ती नहीं है, भक्ति जबरदस्ती का विषय नहीं है, अध्यात्म जबरदस्ती का विषय नहीं है। सही चीजों को समझना है, सही बात को। कुछ लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कुछ लोग माया से प्रेम करते हैं, कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जप करने में लगे हैं कि हमें ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, तरह तरह की बातें हैं। तो तरह तरह के भ्रामक तथ्य हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं और बहुत कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जीवन सुखी नहीं हो पाता, बस यही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा उद्देश्य है कि इन सभी बातों को समझते हुए हम चलेंगे तो हमारा जो जीवन के प्रति जो समझ है उसमें सुधार हो जाएगा, वो सुधरेगा, विकसित होगा, तो आध्यात्मिकता के विकास से ये सब संभव हो पाएगा। तो इसी के साथ आज के विचारों को हम यहाँ पर विशिष्टा अद्वैत को समझाना, उसकी समझ को उसके विषय में बताना, इस
वीडियो का उद्देश्य था। और आगे द्वैतवाद, द्वैता अद्वैत, नित्य भेदाभेद क्या है, इस पर चर्चा होगी। और फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग पर चर्चा होगी। इस प्रकार से ये षड दर्शन का विषय पूर्ण होगा। फिर बुद्ध महावीर के ऊपर भी चर्चाएं होंगी आगे आने वाले वीडियोस में। तो हम, लेकिन सब में जो भी हम सुनेंगे समझेंगे वो हमारे लिए होगा, हमारे जीवन के लिए होगा, एक स्पिरिचुअलिटी को समझ, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए होगा। तो ये उद्देश्य से ही इन दर्शन शास्त्र के विषय को रखा जा रहा है। तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। धन्यवाद।